हेलो गाइस, अविष्टि ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड फिट होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ सरोवर में। आप लोग कहेंगे सरोवर, जी हाँ, नगली में साइड में सरोवर बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ जेंट्स नहाते हैं सरोवर में। और ये आपको स्विमिंग पूल जैसा लग रहा था, हम लोग को भी ऐसे ही लग रहा था। और ये देख सकते हैं, बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरीके लग रहा था, ग्रीन ग्रीन वाटर। बट ये सरोवर है, यहाँ पे बहुत ही पवित्र जल है जिसमें हम लोग स्नान करते हैं। ये देख सकते हैं आप। बट ये जेंट्स एरिया है, यहाँ पे लेडीज एरिया भी है, बट वो साइड में है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ जो कोई भी आता है वो सरोवर में स्नान जरूर करता है। बट हम लोग 2-3 बार आए थे, कभी मौका नहीं मिल पाया सरोवर में स्नान करने का। बट यहाँ पे नाइट में हम लोग रुके थे ना, तो सुबह मॉर्निंग में हम लोग ने सोचा कि सरोवर ही जाएंगे। और ये देख सकते हैं, मेरी पूरी फैमिली सरोवर में नहा रही है। तो ये देख सकते हैं आप, कितने एंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों को सरोवर से कम बट स्विमिंग पूल ज्यादा लग रहा है। और ये देख सकते हैं कितनी मस्ती कर रहे हैं ये लोग। तो ये देख सकते हैं आप, चाचा जी, जीजू और ये कितनी मस्ती कर रहे हैं। हम लोग की फैमिली में पता नहीं चलता है। फिर ये देख सकते हैं आप, फिर हम लोग आए हुए थे इनका मुंडन करवाने के लिए। इसी रीजन से आए थे हम लोग नगली। फिर हम लोगों ने सुबह स्नान करने के बाद बाई जी के हाथों से मैंने इसके बाल कटिंग करवाए। बहुत ही अच्छे हैं और बाई जी के हाथों से हो रहा है, तो इतना अच्छा मुंडन तो फिर कहीं नहीं हो सकता है। तो ये देख सकते हैं आप। अब हम लोग इनके बाल कटिंग करवाएंगे। तो आज इसका है मुंडन, आज बड़ा ही दिन है। तो बिटिया रानी का रो रो के हो रहा था बुरा हाल, देख सकते हैं आप। अब बाई जी ने कहा अब इसको ले जाओ। फिर बाई जी को हम लोगों ने दिया प्रसाद, अपने घर से जो लाए हुए थे, भेंट जो लाए हुए थे बाई जी के लिए, तो वो सब बाई जी को दी। ये देख सकते हैं आप, बाई जी की बहुत ज़्यादा एज हो गई है, बट इतनी ज़्यादा फिट है अपनी बॉडी से कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सब कुछ अपने अकेले हैंडल करती हैं सारा। भंडारे में इतने सारे लोग आते हैं, फिर भी बाई जी अकेले मैनेज कर लेती हैं। क्योंकि ये देख सकते हैं आप कि बाबा जी को बाई जी बहुत ही साल हो गए हैं। और बाई जी ने उनके बाद इतने अच्छे से संभाला है सब कुछ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आजकल अकेली लेडीज कैसे संभाल सकती है, बट बाई जी बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। फिर हम लोगों ने उनको भेंट दी। और फिर बाई जी हम लोग को इतना प्यार करती है ना, हमेशा हम लोग जब भी मेरठ आते हैं, नगली आते हैं, बाबा जी के दर्शन करने आते हैं, तो बाई जी के यहाँ ऊपर ज़रूर रुकते हैं और उनके दर्शन करते हैं। और ये देख सकते हैं, बाई जी ने कहा तुम बाहर इसके बाल निकलवा दो। तो ये देख सकते हैं गुड़िया रानी कैसे रोए जा रही थी। और ये गुड़िया रानी की बुआ जी बैठी हुई हैं, बड़ी बुआ जी। और बड़ी बुआ जी इसी के लिए आई हुई थी, इसीलिए दीदी आई हुई थी बहुत ही दूर से। और ये देख सकते हैं आप, गुड़िया रानी कितना रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। और ये देख सकते हैं, और वो सोच रही थी कि मेरे बालों में ये क्या चीज़ चल रही है। ट्रिमर चल रहा था, तो वो एक आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है और वो घर 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 घर, तो वो कंफ्यूज हो रही थी और वो डर रही थी कि ऐसा मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है। तो देख सकते हैं पूरी फैमिली वेट कर रही थी कि बाबू बिना बाल के कैसे लगेगी। ये देख सकते हैं सारी बुआ उसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, उसको स्माइल दिलाने की कोशिश कर रही थी। बट बाबू इतना ज़्यादा रो रही थी ना कि कोई नहीं हंसा पा रहा था। फिर देख सकते हैं आप, हम लोग इसीलिए यही रीज़न था कि हम लोग नगली गए हुए थे, मेरठ गए हुए थे इनका मुंडन करवाने के लिए। और ये देख सकते हैं बुआ आटा लिए हुए हैं हाथ में, और सारे बाल आटे के ऊपर रख रही हैं। और ये देख सकते हैं वन बाय वन इनके सारे बाल चले जाएंगे। और ये बिना बाल के कैसी लगती है वो भी मैं आपको फोटोज अपलोड करूँगी। और ये देख सकते हैं आप लोगों के यहाँ बच्चे का मुंडन ऐसे ही होता है क्या? मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आप लोगों के यहाँ कैसा लगता है, कैसे मुंडन होता है, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गुड़िया रानी मेरी कैसी लगती हैं आप लोगों को, तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हैं आप। और ये छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे थे कि बाबू मेरी गोदी आएगी, मेरी गोदी आएगी। इस बात में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि बाबू को मुझे गोदी नहीं दिया जाता है। अब इतनी बड़ी फैमिली है, किस को दूं, और वो भी बहुत ज़्यादा छोटी है, परेशान हो जाती, बच्चे सही से नहीं ले पाते हैं। फिर बाई जी आई, फिर बाई जी ने देखा कि तुमने अच्छे से इसके बाल बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो ये देख सकते हैं आप,
फिर बड़ी बुआ ने तो बाल ले लिए, पर छोटी बुआ की बारी आई, क्योंकि इसकी बहुत सारी बुआ हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी हैं। तो छोटी बुआ ने फिर इनके ऊपर बनाया सतिया। तो जो कि बनाया जाता है जब बाल निकल जाते हैं तब सतिया बनाया जाता है। और बुआ इतना ज़्यादा डर रही थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा रो रही थी, तो बुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, पहले इसको चुप कराओ। और उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मुझे हंसी आ रही थी कि दीदी बहुत ज़्यादा डर डर के सतिया बना रही थी और बहुत टाइम लग रहा था, देख सकते हैं आप। क्योंकि सब लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बुआ इनकी इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, बिल्कुल भी रोता हुआ नहीं देख सकती हैं, ये देख सकते हैं। और इसका रो रो के बुरा, जब जी रोना स्टार्ट करती है ना तो कोई नहीं छुपा पाता है, फिर मुझे ही इसको छुपाना होता है। और ये तो अभी मेरी गोदी थी फिर भी नहीं चुप रही थी, ये देख सकते हैं आप। और बच्चे मुंडन के बाद इतना चेंज हो जाते हैं, मैंने इसको देखा और इतना चेंज लग रही थी, बट सब लोगों को ये क्यूट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है क्यूट है क्यूट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। फिर फोटोज़ क्लिक, फिर सुबह का टाइम हो रखा था, तो सुबह भंडारा स्टार्ट हो चुका था। फिर बाई जी ने कहा तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होगी, और वहाँ भंडारा भी रेडी हो गया है, तो हम लोग भंडारा हॉल में गए, ये देख सकते हैं आप। भंडारा हॉल में हम लोगों को भंडारा मिला, ये भी बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे दिन में पहुंचे थे ना, पूर्णिमा का दिन था, इतना अच्छा दिन था। तो फिर हम सब फैमिली ने मिलके भंडारा खाया। और फिर मैंने फ़ोन में देखा तो मेरी बिंदी थोड़ी हटी हुई थी, फिर मैंने बिंदी सही करी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी ना, इतना ज़्यादा छोटा बच्चा भी था, परेशान हो रखा था। तो ये देख सकते हैं आप। फिर हम लोगों ने मिल भंडारा खाया, और इतना टेस्टी भंडारा था ना, हम लोग ऐसे भंडारा खाते हैं, हाथों में हम लोग रोटी लेते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, तो मैं बताऊँ आपको, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे पता ही नहीं था कि हाथों में रोटी ली जाती है। तो मैं तो ऐसी बैठी हुई थी, वो भैया बोले रोटी लेना है, तो मैंने कहा दे दीजिए। तो वो ऐसे वो खड़े हो गए, फिर माँ ने मेरे को इशारा किया कि नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके फिर यहाँ पे रोटी लेते हैं। तो मुझे ये चीज़ कितनी अच्छी लगी, सच में। कहीं से प्रसाद अगर प्राप्त करना है तो हाथ उठा के ही तो लेते हैं ना, हाथों से ही तो लेते हैं ना। तो इतना अच्छा है। और यहाँ पे इतना बड़ा मेला लगा हुआ था, ये देख सकते हैं आप। छोटी छोटी शॉपिंग कितनी अच्छी लग रही थी, और ये नाइट में तो बहुत अच्छी लग रही थी कल, बट बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, तो फिर मैं फ़ोटो क्लिक कर नहीं पाई, वीडियो भी नहीं क्लिक कर पाई। और ये देख सकते हैं आप, दिन में छोटा हो या मेला या बड़ा हो मेला, बट कहीं भी लगा होता है ना, तो एक बार तो ऐसा लगता है कि एक बार देख लें। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि लोग अपने यहाँ मेले से कुछ ले या न ले, बट यहाँ से ज़रूर लेते हैं। तो मैंने ही सब लोगों से पूछा, मेरी फैमिली से पूछा कि यहाँ पे एक प्रथा है क्या कि यहाँ से कुछ ना कुछ लेना है। तो माँ ने कहा नहीं, प्रथा नहीं है, सब अपनी अपनी जो वो है, अगर किसी को लेना है, तुमको कुछ अगर अच्छा दिख रहा है तो ले लो, वरना यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो लेडीज़ लोग हैं, लेडीज़ों को जो घर में चीज़ें नहीं होती हैं, अगर उनके घर में वैसी चीज़ मिल रही होती है तो वो ले लेती है, कोई प्रथा नहीं है यहाँ की। बस इसीलिए सब सेलिंग करने के लिए ही सब शॉप्स लगाई जाती है। तो फिर मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं लेना था, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, गुड़िया रानी भी गोदी में सो रही थी। तो मैंने कहा सीधे ऊपर चलते हैं बाई जी के रूम में, देख सकते हैं आप। और मैं नंगे पैर हूँ, मेरे पैर में कोई भी स्लीपर नहीं है, कोई भी सैंडल नहीं है। आप लोग कहोगे क्यों? क्योंकि हम लोग लंगर में जाते हैं ना, तो बिना चप्पल पहने हुए ही जाते हैं। और फिर मैं इनको मंदिर में ले आई, तो मंदिर में लगी हुई थी एसी, और एसी देख की ठंडक देख के ये इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इनको इतनी ठंडक लग रही थी उस रूम में, इतना अच्छा लग रहा था। क्योंकि बच्चे, गर्मी बहुत लगती है बच्चों को, और ये गर्मी में बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। तो पूरी फैमिली सब इकट्ठे हो गए और एक ही हॉल में बैठ गए और इसको खिलाने लगे, क्योंकि सबसे छोटी यही है हमारे घर में गुड़िया रानी, और सबकी लाडली भी है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी मस्ती कर रही है, क्योंकि यहाँ ना इनको धूप लग रही है और ना ही इनको गर्मी लग रही है, तो मस्ती से आराम से लेटी हुई है ये रूम में। और ये देख सकते हैं आप। और टकलू होके ये कैसी लग रही है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये टकलू होके क्यूट लग रही है कि पागल सी लग रही है? क्योंकि मेरी पूरी फैमिली को बहुत ही क्यूट लग रही है और टकलू में अच्छी लग रही है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है। और मेरी वीडियो वॉच करने के लिए प्लीज 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 थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू आप लोगों को। और प्लीज़ 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 ऐसे ही वॉच करते रहिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और फिर आ गया था दोपहर का टाइम,
क्योंकि इतना जल्दी टाइम निकल रहा था। फिर आ गया दोपहर का टाइम, क्योंकि हम लोगों को घर भी निकलना था। तो दोपहर के लंगर में बहुत सारा खाना बना हुआ था, बहुत सारी चीजें बनी हुई थी। देख सकते हैं मटर पनीर बना हुआ था, छोले बना हुआ था, पूड़ी बनी हुई थी और रोटी बनी थी। और भीड़ की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट क्रॉस, इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी थी। देख सकते हैं आप कितना बड़ा हॉल है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं फोटो में। और कितने सारे लोगों की भीड़ है, बट इतने अच्छे से सब लोग सबको परोसते हैं ना। और बिल्कुल ही देसी अंदाज में हम लोग जमीन पे बैठ के और लंगर खाते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हैं कि हम लोगों को लंगर मिलता है। फिर मैंने दूसरा लंगर दोपहर का खाया, वो था मॉर्निंग का, और ये था दोपहर का खाना, और जो कि बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हम घर में ऐसे कभी भी बैठ के नहीं खाते हैं, हमेशा चेयर में खाते हैं, ऐसे खाते हैं। बट ये ऐसे खाने बहुत ही कम मिलता है खाने को, और मुझे तो ऐसे खाना बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग नगली नहीं गए हैं, मेरठ नहीं गए हैं, अगर आप लोग का घर पास में है तो प्लीज़ 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 ज़रूर जाइए। और जो लोग गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप